क्या आपके पास सब कुछ रहते हुए भी एक अजीब सी बेचैनी रहती है? क्या आप अपने जन्म स्थान से, घर से दूर जाकर के विदेशों में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? अगर कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें में केतु हैं, तो ये वीडियो आपके जिंदगी के बड़े रहस्यों को खोलने वाला है दोस्त। वास्तव में चौथे भाव का राहु आपको सुख सुविधाओं का लालची भी बना सकता है या राजा भी। आज हम जानेंगे इस मायावी योग का या इस मायावी दानव का आपके धन, करियर और मानसिक शांति पे क्या प्रभाव होता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत विस्तार से चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु के प्रेजेंस की व्याख्या करेंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक देखें, बने रहें हमारे साथ में। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। अब मित्र, इस मुद्दे को पूरा समझने के लिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन अगर मूलभूत तरीके से आप चीजों को समझें, क्योंकि ऐसे तो आप बहुत सारे वीडियो को देखेंगे, बहुत वीडियो में बहुत बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट आपको बहुत कम समय में बहुत सारी बातें समझा सकता हूं या समझा दूंगा, ऐसा बोलिए। कि वास्तव में देखिए, जो चतुर्थ भाव है, ये जो भाव है और ये जो ग्रह हैं, पूरा खेल इन्हीं दो चीजों का है आपके जन्म पत्रिका में। और इनमें से ये इंपॉर्टेंट है कि इस जगह पे राशि कौन सी बैठी हुई है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो इनको समझने से पहले सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो राहु है वो वास्तव में एक बाहर की यात्रा है। राहु जो है वो असीमित इच्छाएं हैं। राहु अभिव्यक्ति है, सोच है, जो एक दिन में 60,000 आती है किसी भी व्यक्ति के पास। ये अलग बात है कि आप उसमें से कौन सा सोच बनाए रख लेते हैं और बाकी कौन से सोच को छोड़ दिया करते हैं। बट वो जो चिंगारी है वो राहु है। अब एट द सेम टाइम राहु भ्रम भी है, कंफ्यूजन है, कनिंगनेस है, वो पॉलिटिकल प्रोफाइल है जो कभी फंसता नहीं, कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि वो छाया है। आप छाया को कहां पकड़ेंगे? तो इसलिए मैंने कहा ये पॉलिटिकल प्रोफाइल है। संगी, ये धूर्त है, ये गलत सोच है, ये आपको कंफ्यूज भी करके रखता है, क्योंकि धुआं है। ये स्वर भानु नाम के राक्षस का सर है जिसको भगवान विष्णु ने काट दिया था। धर जो है वो केतु है, दूसरे तरफ है, आपके दशम भाव में है बैठा हुआ केतु देव। इतना ही नहीं है, संग ही ये दिमाग की चपलता है। ये कहीं ना रुक सकने वाली थॉट है जिसको असीम इच्छाएं हैं, लाओ लाओ पाने की इच्छाएं हैं। संगी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। ये सारी चीजें राहु के प्रतिनिधित्व में आती हैं। एट द सेम टाइम इसके ठीक उलट जो नीचे का धड़ है, जो गर्दन कट गया शरीर है, वो क्या है? वो बाह्य दृष्टिकोण नहीं है, वो आंतरिक भावनाएं हैं। जहां राहु चीजों को पकड़ता है, चीजों के संग आसक्ति बनाए रखता है, वहीं केतु जो है वो अनासक्त है, वो मोक्ष है, स्वतंत्रता है, किसी चीज में बंधा नहीं है, अव्यक्त है, बताता नहीं है, मन ही मन ढेर सारी बातें। ये सब कुछ आपके दशम भाव में शिफ्ट कर गई। ये केतु है, ये बहुत ही सौम्य है, बृहस्पति के तरह अच्छा है, शुभ है। ये सब बातें शुभ या अशुभ की तभी खड़ी उतरेंगी जब यहां पे जो नंबर लिखा है, नंबर यानी कि राशि, वो 2, 3, 6, 7, 10, 11, ये जो राशियां यहां हैं, तो राहु बड़ा कंफर्टेबल है। अथवा इसके उलट 1, 5, 8, 9, 12 ये सब राशियां अगर यहां आती हैं तो केतु बड़ा ही कंफर्टेबल होते हैं। इसकी बेनिफिट्स आपको मिलती हैं। मुझे नहीं पता है कि आपके जन्म पत्रिका में यहां कौन सी नंबर लिखी है या यहां कौन सी नंबर लिखी है। अगर आप थोड़े फुर्सत में हैं अथवा आपको याद है या आप कुंडली निकाल के चेक करना चाहते हैं तो एक बार चेक करके यहां कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राहु और केतु
जहां बैठे हैं वहां नंबर कौन सा लिखा है, ये बातें तो साफ हो चुकी हैं कि ये चौथा भाव है और 10वां भाव है। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं मित्र। अब ये समझिए कि जो चतुर्थ भाव है ये किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। आप अच्छे से याद रखें कि जो ये भाव है वो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे फेमस मन के लिए है, क्योंकि ये भाव मन का कारक है काल पुरुष की कुंडली में। ऐसे में ये काल पुरुष का हृदय भाव है, मन है। अब मैंने पहले ही बताया कि राहु इन चीजों में आसक्त रहते हैं, इनकी इंटरेस्ट है, ये पकड़ के बैठना चाहते हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर ये भाव शुभता के साथ जुड़ा है, शुभता यानी मैंने नंबर्स पहले बता दिए आपको, अगर उन नंबर्स के साथ ये भाव है और राहु देव वहां हैं तो ये आपको एक अजीब सी प्यास देंगे, और वो प्यास अराउंड होगी सुख के, आनंद के, और इसके लिए मन हमेशा उच्छिन्न रहेगा, परेशान रहेगा कि ये चीजें कैसे प्राप्त करूं, कैसे मिल जाए। इसके लिए ये व्यक्ति हमेशा चौकन्ना रहता है, उसके मन में सोए जागे ये कष्ट घूमता रहता है, कैसे करें कि बड़ा सा घर ले लें, महल सरीखा घर मिल जाए। इस तरह की अभिलाषा, इस तरह की महत्वाकांक्षा व्यक्ति के दिमाग में, हृदय में सुलगती रहती है, और मौका मिले तो ये उन चीजों से लैस हो जाते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, महल जैसा घर और लग्जरी गाड़ियां, रेस कार्स, ये सब आपके दिमाग में पागलों की तरह घूमता है। डोंट टेक अदरवाइज। वो व्यक्ति जो छोटा बच्चा है, अगर आपने उस छोटे बच्चे को देख लिया तो खिलौने की गाड़ियां जमा कर रहा है, वो अलग अलग बताएगा, ये रेस कार है, ये इतनी स्पीड से चलता है, ये फलांग कार है। ये क्या है? ये उसकी सोच में, उसके हृदय में कहीं ना कहीं बस रहा है। आप ऐसे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को देख सकते हैं, और देखते समझ जाइए कि इसके चतुर्थ भाव में बहुत मजबूत राहुदेव बैठे हैं। अतः यहां बैठे चतुर्थ भाव में राहुदेव एक सुख का भ्रम पैदा करते हैं, सुख के पीछे पागल बनाते हैं व्यक्ति को। ये व्यक्ति सुख सुविधाओं के लिए बड़ा ही प्रतिस्पर्धी रहता है। बड़े घर, बड़ी गाड़ियों के साथ ही ऐसे व्यक्ति को लेटेस्ट गैजेट्स, नई नई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत पसंद होती है, और बहुधा घर इन चीजों से सुसज्जित रहता है, भरा रहता है, और व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति की माता बहुत बड़ा हाथ होता है इनका जिंदगी में। ये चली भी जाए ना, उसके बाद भी माता का हाथ व्यक्ति के सर पे होता है। वो कई दफा प्रॉपर्टी देके जाती हैं। ये सब कुछ लगभग अवश्यंभावी होता है अगर राहु अच्छे होते हैं। यही राहु खराब हो गए, खराब घर में बैठे हैं, अथवा नीच के बैठे हैं, अथवा किसी खराब ग्रह से दृष्ट हो गए, छिड़ गए, तो ऐसे राहु व्यक्ति को बहुत ही चालबाज, मन में कुछ है, जुबान पे कुछ है, बताता कुछ है, दिखाता कुछ है, करता कुछ है। कई दफा ऐसे व्यक्ति बहुत जबरदस्त लंपट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज गलत नजरिए से देखता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कितना भी भला करें, समाज बोलता क्यों चाहिए, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, थैंक यू। ऐसे लीडर्स कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जेल चले जाते। ये सारा कुछ अवश्यंभावी होता है। अगर राहु खराब हो गया तो परेशानी रोके नहीं रुकती, जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। आपको समझना होगा कि इस जगह बैठा हुआ राहु खराब स्थिति में काल सर्पयोग का निर्माण करता है, चक्का घूमता नहीं है। आपको कई दफे लगता है यार मेरी तो जिंदगी ही ठहर गई है, कुछ भी करूं तो होता नहीं है, सारी बात कर ली सक्सेस के लिए, और अभी अभी बोलना था कि हाँ जी पेमेंट ले जाओ, अब पेमेंट आ ही नहीं रहा, सब कुछ फाइनलाइज कर दिया, वो हाँ नहीं बोलता है। अरे जमीन के लिए सारी बात फाइनल हो गई, घर खरीद लिया, अब आगे वाला बोलता है भैया एडवांस ले जाइए वापस, सॉरी मुझे नहीं बेचना। अनाप शनाप आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने आ जाता है और आप बहुत दुख और टेंशन में रहते हैं। ये टेंशन इस राहु का मूल स्वभाव है, क्योंकि ऐसे में ये धुएं का ग्रह, छाए का ग्रह कुछ दिखाई नहीं देने देता साफ साफ। ये याद रखना चाहिए कि यहां बैठे राहु की दृष्टि 5, 7, 9 की होती है और इन तीनों घरों पे पड़ती है। ये घर विदेश का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है,
अचानकता का है और ऐसे में व्यक्ति को झटके पे झटके लगते हैं, सडनिटी में परेशान हो जाता है वो व्यक्ति, हॉस्पिटल के चक्कर लग जाते हैं, कई दफा लगते हैं, विदेश जाने के लिए एड़ियां घिस जाती हैं, क्योंकि मन तो रहता है विदेश जाने का, लेकिन सक्सेस देता नहीं है ये भाव। यहां पे ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाती हैं, यहां पे दृष्टि से व्यक्ति के कर्म में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। पिता से अच्छी बनती नहीं है, माता से झमेलाबाजी शुरू हो जाती है, माता के प्रति मनमुटाव हो जाता है, माता की स्वास्थ्य खराब रहती है। तदोपरांत यहां बैठे राहु देव का तृतीय और नवम दृष्टि आपके इस भाव पे पड़ता है जहां पे कोर्ट कचहरी, जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, लोनलीनेस, फाइनली आप इसके शिकार बन जाते हैं। परेशान मत होइए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर इस तरह की सिचुएशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ज्योतिष में, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है जिसका सॉल्व नहीं है। हाँ, ये हमेशा याद रखेंगे, दिस इज नॉट ए ओवरनाइट प्ले। आज बताया कल करो और परसों लगे कि अरे सारी टेंशन तो खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, कोई जादू नहीं होने वाला है। हालांकि ये मायावी ग्रह है, जादू करने वाला ग्रह है। ऐसे लोग बहुधा भूत प्रेत इन सब चक्रों में भी फंस जाते हैं और घोस्ट से परेशान होते हैं, हैलोवीन की चाह होती है, ऐसे डरावनी मूवियां देखते हैं। ऐसा राहु आपको विदेश जाने पे अच्छी सफलता भी देता है कई दफे, अन्यथा आदमी अकुलाता रहता है, काल सर्पयोग में फंसा रहता है, सॉल्यूशंस के लिए तड़पता रहता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है लास्टली। ऐसा अगर आपके साथ हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक नहीं कई सॉल्यूशन दूंगा, आपने करके देखनी है। थोड़ा वक्त लगेगा, 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली निजात ना मिल जाए तो आके लिखना यहाँ। ऐसे में दोस्त, अगर काल सर्पयोग से परेशान हो गए हैं, अगर चक्का जाम हुआ पड़ा है, तो आपने प्रयास करनी है कि जन्म स्थान से दूर चले जाएं। ऐसा करने से व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाते हुए पाया गया है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, क्योंकि वास्तव में ये भाव एक्टिवेट हो जाता है और ऐसे में धन की अच्छी प्राप्ति होती है। संग ही अगर आपने रियल एस्टेट का काम किया, आपने आईटी का काम किया, टेक्नोलॉजी के साथ आप मिलके चले, जहां राहु असीमित हो जाता है, तो वहां आपकी क्षमताएं निखर के आ जाती हैं, आपके आउटपुट्स जबरदस्त तरीके से दिखाई पड़ते हैं, समाज में बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठित व्यक्ति के स्वरूप में आप स्थापित हो जाते हैं। फिर भी अनकन्वेंशनल थॉट के चलते घर में आप कई दफा गलत समझे जाते हैं, घर में वो प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अंडरस्टैंडिंग मिसमैच करती है, खर्चों में अधिकता बनी रहती है, घर की मरम्मत आपका इंटरेस्ट होता है। कई दफा ऐसे लोग घर का पुनर्निर्माण करते हैं, घर के दरवाजे ऊंचा बनाते हैं। ये सब बहुत सामान्य बातें हैं जो देखी गई हैं। ऐसे में अगर आप घर का निर्माण कर रहे हैं और पुराने सरिया को जो घर में यूज हुआ है उसको फिर से यूज करेंगे, तो इससे ये राहु अच्छे हो जाते हैं और घर में सुकून प्रिवेल करता है, स्थापित होता है। अब दोस्त, ये तो हुई सारी प्रॉब्लम, लेकिन आपके मन को खुश करने के लिए बता देता हूं कि अगर आपके भी चतुर्थ भाव में राहु या दशम में केतु हैं, तो आपको बीमा से बड़ा लाभ, विरासत की संपत्ति से बड़ा धन की प्राप्ति हो सकती है, होती है। वास्तव में ऐसा 36 से 48 साल की उम्र में बहुत ज्यादा देखा गया है। इतना ही नहीं है, अगर फिर भी आप सफर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, परेशानियों के संग, आप तंग आ गए हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रही, आप रेमेडीज की तलाश में है राहु की, तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है कि आपने अपने माता का आशीर्वाद हमेशा चरण छू करके लेना चाहिए। ऐसा करते ही आपके ऑब्स्टेकल्स बड़ी तेजी से हटेंगे। इसलिए रामबाण रेमेडी है आपके लिए। हाँ, वो मित्र बंधु जिनके माताजी नहीं हैं, स्वर्ग सिधार गई हैं, अथवा बहुत दूर हैं, डेली पांव छूना संभव नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में वो मित्र बंधु ओम रांग राहुवै नमः का जाप नित्य 108 बार किसी भी शनिवार संध्या काल से शुरू करके किया करें। ऐसा करने से अविलंब कष्ट से छुटकारा मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, 4 महीने का टाइम रखेंगे हाथ में। तदोपरांत आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट उपाय है वो है श्याम बाबा खाटू श्याम का ध्यान करके किसी भी कार्य की शुरुआत करें।
बहुत फटाफट में सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। आपके लिए जो तीसरा अचूक उपाय है राहु के कष्ट से बचने का, वो है एक 8 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में काले धागे में शनिवार को धारण करें। ऐसा करने से भी आप राहु के अनिष्ट प्रभावों से बच जाएंगे। तदोपरांत आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट उपाय है लाल किताब के टोटकों से, वो है एक पतला चांदी का तार ले लें और अपने दहलीज पे जो मेन गेट है दरवाजे की, उसके नीचे जमीन में गाड़ दें। ऐसा करने से भी आप राहु के कष्ट से बच जाएंगे। अन्यथा जो लाल किताब का दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है राहु के रेमेडी की, वो है एक छोटा ठोस चांदी की हाथी अपने घर में कहीं भी रख लें, तिजोरी में रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी राहु के कष्ट कटित हो जाएंगे और बहुत पर्याप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी, करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा मान के चलें। तो मित्र, आप समझ गए कि चौथे भाव का राहु घर से दूर आपको बनाता है करोड़पति, दिलाता है करोड़ों की संपत्ति। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें और गांठ बांध लीजिए। पहली बात कि घर में कभी भी शराब का सेवन ना करें। अगर आपने घर में शराब पिया, जो ये राहु की खराबी है वो एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी सुख में, आपकी शांति में ये आग लगा देगा। तो सावधान रहें इससे। दूसरा, माता का कभी तिरस्कार ना करें, माता के चरण छुआ करें। भले हो सकता है आपकी कोई मनमुटाव हो जाए किसी बात से कभी, फिर भी माता सर आंखों पे होनी चाहिए। होती भी है आप लोगों जैसे व्यक्ति की, लेकिन कभी कभी इनका मनमुटाव भी हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तदोपरांत जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ हैं, इनको कभी घर में ना रखें। आपके घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर की साफ सफाई करते रहें। इन सब के बावजूद अगर दिक्कत बनी रहे तो कुत्ते को 4 बिस्किट भारतीय नियम कानून को देखते हुए खिलाया करें। ये आवारा कुत्तों को खिलाने से बड़ा ही त्वरित फायदा होता है, क्योंकि वो भैरव देव हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे अपने ही सरीखे मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।